हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिक्टेशन एक्सरसाइज। ये डिक्टेशन एक्सरसाइज आपकी बुक में से ही है। आप इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और पेन या पेंसिल एंड नोटबुक लेकर आएं। डिक्टेशन एक्सरसाइज के बाद मैं उन वर्ड्स के मीनिंग्स भी इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको 5 शब्द दूंगा, आप उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा इन शब्दों को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। पहला शब्द धर्म भूमि। धर्म भूमि। दूसरा शब्द कर्म भूमि। कर्म भूमि। तीसरा युद्ध भूमि। युद्ध भूमि। चौथा बुद्ध भूमि। बुद्ध भूमि। पांचवा वंशी। वंशी। अब हम इसके स्पेलिंग्स चेक कर लेते हैं। पहला था धर्म भूमि। अब देखो, ये जो धर्म है ना, अगर मैं इस धर्म को विस्तार में लिखूं तो देखो ये धा होगा और आधा रा होगा और माँ होगा। ये धर्म होता है, पर हम इसे ऐसे लिखते नहीं है। हम ये आधा रा को जो होता है वो माँ के ऊपर लगा देते हैं, तो ये धा होता है, माँ लिखा, और ये जो आधा रा है उसको माँ के ऊपर लगा दी, तो ये धर्म बना। क्योंकि आप इसमें अगर देखोगे तो आवाज आ रही है, वो आधे रा की आवाज आती है। पूरा नहीं बोलते, धर्म नहीं बोलते, धर्म बोलते हैं। तो रा जो होता है वो आधा लगता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से कर्म में भी यही है। अब आप युद्ध को देखो। अब युद्ध कैसे लिखते हैं देखो। अगर मैं इसे विस्तार में लिखूं, यू लिखा, ठीक है। अब आधा द आएगा इसमें और ध आएगा, युद्ध। ठीक है, आधा धा और दा। अगर आप इसे बोलें युद्ध, या और धा तो पूरा है और दा आधा है, पर हम इसको मिलाकर हम ऐसे आधा धा और धा नहीं लिखते। हम इसे मिला के कैसे लिखते हैं, यू लिखते हैं, ऐसे दा बना के और ऐसे धा कर देते हैं, युद्ध। ठीक है, तो ये आधा दा है और पूरा धा है। हम इन दोनों को मिला के हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह बुद्ध देख लो, बू, आधा दा और धा, पर हम इसे लिखेंगे कैसे, बुद्ध। ठीक है, और वंशी ऐसे लिखना है, वंशी। अब हम इसके मतलब समझते हैं। धर्म भूमि का मतलब होता है जहां पर धर्म और अच्छे कर्म होते हैं। जैसे कि हमारा जो देश है भारत, ये धर्म भूमि है, क्योंकि हमारे देश में कई साधु संत पैदा हुए जिन्होंने धर्म की शिक्षा दी, और उन सभी ने हमें अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे और हम अपने अंदर दया भावना रखेंगे, तो हम अपने आप को ईश्वर के निकट पाएंगे। कर्म भूमि जहां पर हम अपने काम और कर्तव्य निभाते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा कोई व्यापार कर रहे होंगे या कहीं नौकरी कर रहे होंगे अपनी आजीविका चलाने के लिए, तो वो कुछ कर्म कर रहे हैं ताकि वह अपने परिवार की पालन पोषण कर सकें। तो जो आपके काम होते हैं या जो भी कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य हो गए जैसे अपने माता पिता की सेवा करना या अपने बच्चों का देखभाल करना, उनको पढ़ाना लिखाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये सब आपके माता पिता के कर्तव्य हैं। तो वो जिस भूमि में निभाते हैं, जिस जगह पर वो निभाते हैं, वो कर्म भूमि होती है। जैसे ये सब आपके माता पिता भारत में निभा रहे हैं, तो ये आपकी कर्म भूमि हो गई। ऐसा भी होता है कई बार, जैसे कि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, वो पैदा तो भारत में हुआ है, पर वो जो नौकरी कर रहा है, वो नौकरी मान लो अमेरिका में कर रहा है। ठीक है, तो भारत उसकी मातृभूमि हुई क्योंकि वहां पर वो पैदा हुआ है, पर उसकी जो कर्म भूमि हो गई वो उसकी अमेरिका हो गई, कर्म भूमि।
तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है। फिर है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि जहां पर युद्ध लड़ा जाता है, जहां पर लड़ाई हुई है, जैसे हमारे देश में महाभारत हुई है कई साल पहले, तो वो एक युद्ध था, ठीक है। और भी हमारे देश में कई युद्ध लड़े गए ताकि हमारा देश स्वतंत्र रह सके, किसी की गुलामी में ना रहे। तो हमारे देश में कई वीर योद्धाओं ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, इसलिए हमारी धरती को युद्ध भूमि भी कहा जाता है। बुद्ध भूमि, जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। हमारे देश में सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधना करके ज्ञान को प्राप्त किया, उसके बाद वह बुद्ध हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। यह सब कुछ उन्हें भारत में हुआ, तो हमारी जो देश है वो बुद्ध भूमि भी है। वंशी, वंशी का मतलब होता है बांसुरी। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इनकी रेगुलरली प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई सजेशन देने हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।